हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूं और फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। और आप तो जानते हैं कि मैं ज्योतिष की कड़ी में आगे बढ़ रहा हूं और ज्योतिष चूँकि सावन चल रहा है तो सावन से जुड़ी हुई चीज़ें आप पर ला रहा हूं और शंकर जी से भोलेनाथ से जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो फिर से। तो फिर से गुरु मंत्र के साथ तैयार करेंगे, स्टार्ट करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो और आज हम एक चीज़ और देखने की कोशिश करेंगे कि शिव जी का तो सावन चल ही रहा है, तो हम एक और मंत्र है जो हम उसको ध्यान करेंगे, भोलेनाथ का महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो आज देखते हैं क्या क्या चीज़ें मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, ज़रा देखिए। आज आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा, ज़रा समझिएगा। शिव को प्रिय है बेलपत्र। बेलपत्र जो है वो शिव जी को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि देखिए 3 पत्तियों का सिस्टम होता है, उसमें 3 पत्तियां होती हैं। आप जानते हैं बेलपत्र में 3 दल होते हैं, 3 पत्तियां होती हैं, जो कि 3 नेत्र का सूचक है, भोलेनाथ के 3 नेत्रों का सूचक है कहीं ना कहीं। और क्या है अभिषेक की महत्ता, ये जो हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका वर्ण है और किस तरीके से इसको समर्पण करना है, मतलब शिव जी के ऊपर किस मंत्र के साथ इसको आप अर्पित करें जिससे आपको और अच्छा फल प्राप्त हो। अब देखिए क्या है, शिवलिंग पर अभिषेक या धारा के साथ साथ बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। बेलपत्र 3 होते हैं ना, आप जानते हैं। इस तरह की पंक्ति इस तरह से होता है, ऐसे, और ये इस तरह से कुछ पत्ती होती है उसकी, है ना, इस तरह से है, इस तरीके से उसकी पत्तियां कुछ इस तरह की होती हैं, इस तरह का इसमें फॉर्म होता है कुछ इस तरह का। ये इस तरह की एक बेलपत्र होती है, ग्रीन कलर की होती है। बेलपत्र बेल का पेड़ होता है, फल लगता है और गर्मियों में इसका जूस भी बहुत अच्छा होता है, फायदेवर होता है ना। तो बेलपत्र जो है इस तरह से त्रिदलम है, इसको त्रिदलम कहा जाता है, 3 दल होते हैं इसके अंदर ही, देखिए। तो विशेष महत्व है, बेलपत्र 3 समूह के लगते हैं और इन्हें एक ही साथ चढ़ाया जाता है। मतलब ये नहीं कि इसमें से एक पत्ती तोड़ लिया और चढ़ा दिया, गलत। इसमें से तीनों पत्तियों को एक साथ अर्पित किया जाता है शिवलिंग के ऊपर। अच्छे पत्तों के अभाव में टूटे फूटे पत्र भी ग्रहण योग्य माने गए। अब मान लीजिए अच्छे पत्ते नहीं हैं, तो उस कंडीशन पर पेड़ से जो हैं या जो भी पत्ते आपको उपलब्ध हो जाए, थोड़े बहुत कटे फिटे हैं तो भी चलेंगे, है ना। बेलपत्र का उसको त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाता कहीं ना कहीं, है ना, शास्त्रों के अंदर माने गए हैं। इन्हें उलट कर मतलब जो चिकनी सतह होगी अंदर की, देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्हें उलटकर अर्थात चिकने वाले भाग को लिंग की ओर रखकर चढ़ाया जाना चाहिए। ये तरीका है इसको चढ़ाने का, ठीक है ना। बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हुए जिस श्लोक का प्रयोग किया जाता है वह यह है। अब देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में इस श्लोक का प्रयोग है, मैं वो बताता हूँ आपको। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, देखिए कितना सुंदर मंत्र है ये। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चात्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारकम् एकबिल्वपत्रं शिवार्पणम। देखिए कितना सुंदर मंत्र है, बोलने से ही कितने आनंद की अनुभूति होती है इस मंत्र को। देखिए कितना सुंदर मंत्र है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारकम एकबिल्वपत्रम शिवार्पणम। कितना सुंदर मंत्र। अगर इस मंत्र का यूज करेंगे, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारकम एक बिल्वपत्रम च शिवार्पणम, इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए और इस मंत्र का यूज करते हुए आप बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करिए। और फिर चमत्कार देखिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारकम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम, इस मंत्र का यूज जरूर करिएगा, बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए आगे क्या है।
आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है वो बताता हूँ। इस तरह से बेलपत्र को महादेव शिव को अर्पित करना चाहिए विधिवत पूजा करने के बाद। यदि 1 लाख बेलपत्र है ना, अगर आप विधिवत पूजा करते हैं और 1 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाएं, ध्यान से समझिएगा, शिव जी को चढ़ाएं तो कुबेरवत संपत्ति प्राप्त होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो सोने की लंका है ये पहले कुबेर को मिली थी, है ना, कुबेर से रावण ने छीनी थी, है ना। तो क्योंकि जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमास सोई संपदा विष्णु ने सकोच दीन रघुनाथ, तो रघुनाथ ने तो ऐसे ही दे दी थी, लेकिन कहने का मतलब है कि वो संपत्ति आई कहाँ से थी, वो संपत्ति शिव जी की थी कहीं ना कहीं, है ना। तो जो शिव जी की संपत्ति है कुबेरवत संपत्ति इसलिए कही गई है, जरा समझिएगा, क्योंकि जो सोने की लंका थी उसको सबसे पहले कुबेर को दिया था उन्होंने, है ना। अब यहाँ पर बात एक है कि अगर आप 1 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाएं, कितने चढ़ाएं, 1 लाख बेलपत्र अगर आप शिव जी को चढ़ाएं तो कुबेरवत, जो कुबेरवत मतलब कुबेर जी को धन का रक्षक बताया गया है, उस लेवल की संपत्ति आपको क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है, ऐसा शास्त्रों के अंदर वर्ण है। आगे चलते हैं और आगे बताते हैं। शिव पूजन में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब किन बातों का विशेष ध्यान रखना है इसको जरा समझिए। पूजन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर करें, है ना, मेरी बात ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट ये है कि पूजन स्नान करके साफ सुथरे हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र पहनकर करें। अगला क्या है जरा देखिए, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, शिव पूजा में माता पार्वती का पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, अन्यथा पूजन अधूरा रह जाएगा। इस बात को समझिए, मतलब माता को पिताजी के साथ पूजना बहुत जरूरी है ना, यानी शिव जी को पिता स्वरूप और माता पार्वती को माता स्वरूप मानकर ही पूजा, और दोनों की एक साथ पूजा करनी चाहिए। और गणेश जी को भी साथ में ध्यान करना चाहिए ना, कुमार कार्तिकेय का भी ध्यान होना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। तो इस तरीके से चलना चाहिए। अब अगला पॉइंट जरा देखिए, यहाँ पे क्या है, यदि रुद्राक्ष की माला हो तो पूजा करने के दौरान उसे अवश्य धारण कर लें। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो पूजा करते वक्त उसको ये नहीं कि वहाँ बाहर रखिए, उसको उठा के पहन लीजिए और उसको पहन कर ही पूजा करिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। आगे चलते हैं। भस्म से 3 आड़ी लकीर वाला तिल लगाकर बैठे, जैसे 3 आड़ी वाला ऐसे बनता है ना, इस तरीके का, है ना। तो इस तरीके की जो 3 आड़ी लकीरें खींची जाती हैं, ये भस्म से बनाकर आप मत्थे के ऊपर भस्म से बनाकर, मत्थे से भस्म बनाकर आप तब बैठे हैं ना पूजा पर, है ना। आगे देखें। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। हाँ, सामने रखा गया प्रसाद अवश्य ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शिवलिंग होता है, जो भोलेनाथ का सूचक है, इंडिकेशन करता है, उसके ऊपर जो भी चीज़ चढ़ जाती है, ऊपर जो रख दिया जाता है, वो प्रसाद नहीं ग्रहण किया जाता है। उसके आसपास सराउंड में जो प्रसाद रखा है उसका भोग लगाकर आप कहीं ना कहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपको बताते हैं। शिव मंदिर की आधी ही परिक्रमा की जाती है। ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर की आधी ही परिक्रमा की जाती है, इसकी पूरी परिक्रमा वर्जित है। ध्यान रखिएगा, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। मैं कभी बताऊंगा कि पूरी परिक्रमा क्यों नहीं की जाती, क्या कारण है इसके। अगला पॉइंट जरा देखिए। केवड़ा तथा चंपा के फूल शंकर जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कभी भूल कर भी ये पाप मत करिएगा कि केवड़ा और चंपा के फूल ले जाकर आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें, देवादेव महादेव के ऊपर चढ़ा दें। तो ये गलती आप भूल कर भी मत करिएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है पूजा में। पूजन काल में सात्विक आहार विचार तथा व्यवहार रखें। पूजन काल, जब पूजा का समय हो, उस समय आपका सात्विक आहार होना चाहिए, मतलब जो भी भोजन ग्रहण करें वो सात्विक हो, है ना, किसी भी तरह का मानसिक या तामसिक ना हो। आहार विचार भी साफ सुथरे हों और आपका व्यवहार भी उस समय साफ सुथरा रहे, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा पूजा से, ठीक है। अब मैं आज आपको एक नुस्खा लाया हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मेरी लाइफ में हम दोनों काफ़ी टेंशन रहती है, काफ़ी लड़ाई होती रहती है, वो मधुरता नहीं है जो शुरुआत में थी। तो वो मधुरता कैसे आएगी मैं बताता हूँ। देखिए, घर में क्या है, कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं जो बंद होती हैं, जैसे बंद पड़ी घड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, बेकार सिक्के जैसे पुराने हो गए जो नहीं चलते हैं आजकल, आदि को घर में नहीं रखना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैं आपको कहीं ना कहीं वास्तु से जुड़ी हुई चीज़ का ज्ञान यहाँ पर दे रहा हूँ। इससे घर में अनावश्यक परेशानी आती। बहुत सारे लोग कबाड़ा इकट्ठा करने के शौकीन होते हैं घर के अंदर, वो क्या करेंगे, कबाड़ा इकट्ठा करेंगे घर के अंदर धर धर के, और बाद में परेशानियां आती, जीवन में सक्सेस ही नहीं मिलती, परेशान रहता है पूरा घर। शयन कक्ष के दीवान में भी यदि बेकार सामान पड़े हों, ध्यान रखिएगा, शयन कक्ष के दीवान में भी अगर बेकार सामान अगर पड़ा है, इसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है, थ्रो है, फेंकने योग्य है, तो उसको फेंक ही दीजिए, कहीं ना कहीं निकाल दीजिए। उससे पति पत्नी के बीच तनाव रहता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा हमारे यहाँ वास्तु के अंदर इस चीज़ का उल्लेख है। अतः ऐसी बेकार चीज़ों
को घर से बाहर कर दें, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं मियाँ बीवी के संबंध में, पति पत्नी के संबंध में मधुर आ जाएगा, मधुरपन आ जाएगा और उनको जीवन जीने में मजा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शास्त्रों से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो मैंने आज आपको बताई हैं। मैंने आज आपको बताया कि किस मंत्र द्वारा, मैं एक बार फिर से उस मंत्र का उच्चारण कर दूँ, क्योंकि श्रावण माह चल रहा है, जरूर करना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारकम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम। फिर से देखिए, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारकम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो इस मंत्र से अगर आप पूजन करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आप पर 100% होगी, है ना। तो बिल्वपत्र को डालते वक्त या अर्पित करते वक्त भोलेनाथ को इस मंत्र का यूज जरूर करें, ठीक है। तो ये शास्त्रों से जुड़ी हुई चीज़ें मैंने आज आपके सामने फिर से रख दी हैं और कल फिर शंकर जी के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं जरूर लेकर आऊँगा, क्योंकि सावन जब तक चलेगा शिव जी के ऊपर मेरे वीडियो आते रहेंगे। तो देखना मत भूलिए और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो कल फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, खुश रहें, मौज करते रहें।